मित्रों, एक कथा हमने पढ़ी थी, वो आज हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत श्री से कहा कि बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे वे कथा सुनते सुनते हंसते तो है पर वे बहरे हैं। आपको बता दें कि बहरे दो बार हंसते हैं, एक तो जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। तो इसका उत्तर बाबा जी ने दिया कि जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है, रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, यह चाहता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है क्या? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है आपको? उसने कहा, क्या बोले महाराज? कुछ सुनाई नहीं देता है। बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा कि मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। बाबा जी ने कहा, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझ सकता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपके अमृतवाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, आप दोबारा हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ये एक बहुत ही उत्तम सीख है। सत्संग का क्या है महत्व? ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्म के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन निधिध्यासन करे, उसके परम कल्याण में संशय ही क्या है। बस यही बात मित्रों हम कहना चाहते हैं कि अगर हम इसी चैनल पर ऐसा थंबनेल लगा दे कि आप ये करेंगे तो अद्भुत चमत्कार हो जाएगा, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो इसका व्यूज़ देखना ही क्या मित्रों, देखते ही रह जाएंगे, इतना व्यूज़ आएगा। लेकिन मित्रों, हम हैं ज्ञान की पिपासा वाले साधारण से मनुष्य और हम करते हैं बात ज्ञान की बात। हम ऐसा चाहते हैं कि सभी लोग इस सत्संग में जुड़ के कुछ पा सकें, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो बहुत कुछ न चाहते हुए भी मिल जाता है। लेकिन हमने पहले भी शुरुआत में भी यही बात कही थी कि समझ में ना आए तो बार बार सुनिए, तो शायद एक दिन समझ में आ जाएगा।
क्योंकि हम भी ऐसे ही सत्संग सुनते रहते हैं, संतों की वाणियों को सुनते रहते हैं और इसी तरह इसमें हमें रस उत्पन्न होता है और यही रस हमें भगवान की ओर ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जाने न जाने, समझे या ना समझे, लेकिन आपको कम से कम इतना तो अवश्य पता होगा कि इसमें नव योगेश्वरों की कथा है। नव योगेश्वर के कौन से नाम है, उन्होंने क्या प्रश्न किया और क्या पता कि कोई एक शब्द मन को, हृदय की गहराई तक छू जाए और हृदय परिवर्तन हो जाए और इससे जीवन परिवर्तन हो जाए। बस अगर एक मनुष्य का भी जीवन परिवर्तन होता है तो मित्रों हम अपना जीवन और अपनी मेहनत है उसको सार्थक मानेंगे। क्योंकि शास्त्र पढ़ना आजकल वर्तमान समय में किसी के पास समय नहीं है, तो हमने सिर्फ एक यही भाव रख के इस चैनल शुरू की कि लोगों को सिर्फ कुछ समय निकाल के सुन के एक अच्छे शास्त्र का अध्ययन कर पाए। अगर आप इसके साथ नित्य जुड़ते हैं तो आपको अवश्य ही नई नई बातों से अवगत कराया जाएगा और हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि हम सत्य के साथ चलते हैं, न कि मित्रों प्रपंचों से जुड़े कुछ चुटकुले या ऐसी कोई बात हमें पसंद नहीं है और हमें जो पसंद नहीं है वो हम आपको भी क्यों परोसे। हमें जो पसंद है वही हम आपके साथ शेयर करेंगे और वैसे हमें आनंद है, खुशी है, क्योंकि हमारे साथ वही जुड़ेंगे जो ज्ञान के पिपासु है, जिनको कुछ जानने की उत्कंठा है, वही जुड़ेंगे। तो जो जुड़ गए उनको कोटि कोटि वंदन। और आपको भी यही प्रार्थना है कि आप औरों को भी जोड़े, जैसे उस वयोवृद्ध महात्मा ने अपने पूरे परिवार को सत्संग में जोड़ा, वैसे ही आप भी ये कार्य कर सकते हैं। आप अपने परिवार वालों को इसके साथ जोड़ सकते हैं और इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो मित्रों हम अपने नव योगेश्वरों की कथा में आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे नया प्रश्न। आज का प्रश्न है, राजा निमि ने पूछा कि योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। इसके लिए हम इसका उत्तर जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।